नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं आदित्य फार्म पे और ये देखिए अपना बाग है। लगभग 3.5 एकड़ में बाग है अपना। और ये देखिए ये है किन्नू का बाग जिसकी हमने कटिंग करवा रखी है और इसमें हमने गेहूं लगा रखे हैं। ये देखो 2.25 एकड़ में है ये बाग और ये भी 2.25 एकड़ में है। इधर मौसमी का बाग है जिसमें हमने सरसों भी साथ में लगा रखी है। और 2016 में पहले हमने किन्नू का बाग लगाया था और तभी से हम जैविक खेती कर रहे हैं। और जैविक के बजाय अगर हम ये कहें कि प्राकृतिक खेती की तरह से ही कर रहे हैं इनको, कोई ज़्यादा रख रखाव की भी ज़रूरत नहीं होती प्राकृतिक खेती में। जैसे कि ये वाला पेड़ है, इनकी दिसंबर में कटिंग करवा दी थी हमने। और ये देखिए इनके पत्ते जो होते हैं उनको यहीं पे ही छोड़ देते हैं हम, ताकि खाद का काम करते हैं ये देखिए इधर। और ये खाली बना रहे हैं इनमें, क्योंकि जब मई जून का महीना आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कोई ड्रिप सिस्टम या फव्वारों से पानी देने से काम नहीं चलता है उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बिल्कुल पेड़ मुरझाए से हो जाते हैं उस टाइम पे। इसलिए हमने ये खालियाँ बना दी हैं। अभी एक साइड की देख रहे हैं, दूसरी साइड की भी बनेगी। इधर भी एक साइड की बनाई है अभी हमने और काम चल रहा है इनमें। ये देखिए अभी साइडों में जैसे कि सरसों लगा रखी है, इसलिए थोड़ा पास में खालियां बनी हैं। ये देखो जैसे कि ये पेड़ है, इससे लगभग 3 फीट दूर बनाई है। जबकि अगर सरसों नहीं होती तो ये खाली यहाँ पे होती, लगभग 5 फीट दूर होती इतना, क्योंकि हमें सरसों से भी कुछ इनकम हो जाती है। जो भी बाग पे खर्चा आता है उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही आ जाती है इनकम। निराई गुड़ाई वगैरह भी होती है और ट्रैक्टर से जुताई भी होती है, वो सब कुछ सरसों से हो जाता है। और जो बाग से जो इनकम आती है वो हमारी बिल्कुल प्रॉफिट के रूप में होती है। काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट है। ये वाला बाग 2019 में लगाया था हमने। 340 पेड़ हैं मौसमी के और 2 साल से हम ठेके में दे रहे थे बाग को। अब की बार हम खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि जब इतनी मेहनत की है बाग लगाने में तो थोड़ी सी बस सेल ही तो करना है। बाहर सेल भी हम खुद ही कर लेंगे ये सोच के। और थोड़ा सा हमने कटिंग में अलग किया है, ये थोड़ा ऊंचे रखा है इसको, टहनियों को, क्योंकि नीचे जब काम करते हैं तो दिक्कत आती है ज़्यादा नीचे तक रखते हैं तो, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा रखा है ताकि नीचे बैठ के भी काम किया जा सके इनके। और खाद के रूप में जैसे कि गोबर को पानी में घोल के ही दे रहे हैं हम, जैसे कि ड्रम में डाल देते हैं। गुड़, गोबर और भैंस रखते हैं हम, गाय तो रखते नहीं, तो भैंस का मूत्र, ये सब 4-5 दिन मिक्स करके रखते हैं। बेसन भी डालते हैं उसमें और उसके बाद में इनमें देते हैं पानी। तो यही बस खुराक दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई NPK दो, ये दो, SSP दो। भाई वो तो हमने जब पौधे लगाए थे तब भी नहीं दिए थे। और अभी जैसे ही फरवरी आएगी इनमें फुटाव शुरू हो जाएगा और जैसे ही फुटाव आएगा, फुटाव के साथ में इनमें फूल भी बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखो लाइन से लाइन 20 फीट और पौधे से पौधे की दूरी है 10 फीट। ये हमने हिसाब रखा है इनका। पत्ते वगैरह ज़्यादा कहीं बाहर डाले नहीं, यहीं पे रख दिए हैं। साफ़ सफाई की तरफ हम कम ही ध्यान करते हैं, क्योंकि जैविक तरीके में ज़्यादा सफाई नहीं होनी चाहिए।
मिट्टी ढकी होनी चाहिए मेन रूप से देखा जाए तो इसलिए ये सब घास वगैरह जो भी हम निकालते हैं वो यहीं पे डाल देते हैं। जैसे कि ये नीम के पत्ते भी, नीम की टहनियाँ डाल रखी है, और खरपतवार जैसे उगता है इसको पाड़ के भी यहीं पे डाल देते हैं। कहीं बाहर ले जाने का हिसाब किताब नहीं है। इतनी साफ सफाई रखोगे तो मिट्टी खराब हो जाएगी। सबसे मेन बात ये है, हम मिट्टी का ध्यान रख रहे हैं और मिट्टी के ध्यान के साथ साथ खर्चा भी बच रहा है। ये देखो इस तरह से खेत में ही छोड़ रखे हैं हमने। और मेन काम तो हमारा खेती बाड़ी है भाई। यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर बनाते हैं लेकिन पूरा ध्यान खेती की तरफ है। अच्छी ग्रोथ है पौधों में। और अब की बार मतलब पिछले साल इसमें लगभग 25 किलो की एवरेज आई थी। अब की बार सोच रहे हैं 35 किलो तक भी हो सकता है, हो जाए। जैसे ये है छोटे फल जो थे वो ठेकेदार ने छोड़ दिए थे, इस तरह के लाल हो गए हैं अब पक्के तैयार। छोटे छोटे फल वो छोड़ गए थे क्योंकि ग्रेडिंग करनी होती है इनकी, तो उन्होंने छोटे तोड़े ही नहीं। या फिर हो सकता है उस टाइम पे हरे थे तो छुपे रह गए हों। ये देखिए इस तरह से कटिंग करवा ली है। हमारे जो पेड़ हैं ये खेत से थोड़े से ऊंचाई पे हैं, लगभग आधा फीट ऊंचे हैं बेड जो भी है। ये देखिए कि ये ग्राउंड लेवल है, इससे ऊंचाई पे है। ज़्यादा भी बारिश हो जाएगी तो भी पौधों को नुकसान नहीं होने वाला। पानी भराव का कोई सिस्टम नहीं है इधर। ये देखिए ये खाद का काम करेंगे, मल्चिंग का काम कर रहे हैं। जहां तक हो सके पौधे से दूर ही रखे पानी के खाले को, इस तरह से। ये और भी बाहर होना चाहिए, वैसे तो 1.5-2 फीट और बाहर होना चाहिए, लेकिन अभी सरसों है इसलिए ऐसा हो रखा है। तो भाई इसी तरह से जुड़े रहे हमसे। बागवानी से संबंधित और पशुओं से संबंधित वीडियो आती रहेंगे हमारे चैनल पे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।